प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करने के बाद मिस्र के काहिरा पहुंच गए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी की ये मिस्र की पहली यात्रा है और इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के साथ कारोबार और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी उन बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। नमस्ते अमेरिका, अब हेलो मिस्टर। 2 दिन के मिस्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। 1000 साल पुराने मस्जिद निहारेंगे प्रधानमंत्री। पिछले 4 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। पहले अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक भारत का दम दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी गए, वहां मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को नमस्ते कहने के बाद मिस्र को हेलो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के साथ कारोबार और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। 26 साल बाद यानी 1997 के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर है, जहां वो बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करने समेत कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इसी साल 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। दूसरे शब्दों में कहे तो 6 महीने में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दूसरी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री 1000 साल पुरानी शिया मस्जिद अल हकीम भी जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो फुल एक्शन में रहेंगे। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कब्रिस्तान का दौरा करेंगे। करीब 4000 शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिस्र और फिलीपींस की जंग में शहीद हुए थे। राजधानी काहिरा में स्थित अल हकीम मस्जिद जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। साल 990 में फातिमी खलीफा अल अजीज बी इलाह निजार ने इसकी नींव रखी थी। इस मस्जिद का पुनरुद्धार बोहरा समुदाय के सहयोग से किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया यूनिट के साथ भी संवाद करेंगे। इसका गठन मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा से लौटने के बाद मार्च में किया था। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, एक हिस्टोरिक विजिट है, क्योंकि पिछली जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी, बायलैटरल विजिट, वो 1997 में हुई थी। उसके बाद 2009 में हमारे प्रधानमंत्री आए थे, पर वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के मीटिंग के लिए आए थे। तो ये बहुत साल के बाद विजिट हो रही है। प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी भारत 3 बार आए हैं। एक 2015 में इंडिया अफ्रीका फोरम की समिट हुई थी, फिर 2016 में स्टेट विजिट के लिए, और जैसे हम जानते हैं जनवरी 2023 में वो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट थे। तो वो भी स्टेट विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेट विजिट रहेगी। तो 6 महीने के अंदर दोनों देश के बीच में जब 2 स्टेट विजिट होती है, इससे जाहिर होता है कि दोनों देश कितना महत्व देते हैं अपने संबंधों को और वो कैसे ये संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में काफी उत्साह है। पूरी कम्युनिटी बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि प्रधानमंत्री जी कब आएंगे, सब जगह जाके आए हैं, तो बड़ा उत्साह है, खूब तैयारियां कर रहे हैं। आज ही मेरे को एक मित्र का फोन आया, गुजराती है, बोल रहे थे सुखड़ी खाएंगे, सुखड़ी दे सकते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर को। तो कई लोग अपने अपने इमेजिनेशन से तैयारियां कर रहे हैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए, और उनका जो ऑरा है वो सामने से अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। टीवी पे तो देखते ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे। ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर से आई फील अ लॉट
I'm really proud of my Prime Minister, and this is my first time seeing our Prime Minister, and मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि हमको पर्सनली देखने को मिलेगा इतने अच्छे इंडिया के वेल रिस्पेक्टेड पर्सन को। इट्स ग्रेट टू हैव हिम एक्चुअली। हम लोग सभी जब से मोदी जी बने हैं वेट कर रहे हैं मोदी जी का यहाँ पर। यहाँ के लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। यूएस की विजिट जो व्हाइट हाउस में हुई, इतने सारे लोग वहाँ आए, स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला। ऑस्ट्रेलिया में जो विजिट हुई, ही वॉज कॉल्ड एज बॉस बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। सो आई मीन इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। बहुत प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। वैसे तो मिस्र के साथ भारत के संबंध काफी पुराने हैं, मगर बीच के कुछ सालों में इसमें हल्की दूरी रही। मगर अब एक बार फिर से दोनों देशों के संबंध तेजी से बेहतर हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और मिस्र के रिश्ते में काफी सुधार हुआ है। दोनों देश करीब आए हैं और कई मुद्दों पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है। कोरोना के वक्त भी देखने को मिला, जब भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आई थी, उस वक्त वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दवाइयां भेजी गई। वहीं भारत की ओर से मिस्र को गेहूं भेजा गया। कुछ कंपनियों ने हाल ही में मिस्र में निवेश किया है। मिस्र और भारत के संबंध काफी अहम है। इजिप्ट को हमेशा से ही गेटवे टू अफ्रीका माना गया है। अभी चीन अफ्रीका के जिबूती में एक नेवल बेस खोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हालत में इजिप्ट अपने रेड सी में भारत की नेवी को एक पोर्ट में रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन यानी लॉजिस्टिक्स से सप्लाई मुहैया करा सकता है। इसी तरह से भारत ने G20 के मीटिंग के दौरान ये कहा कि G20 में अफ्रीका का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इससे अफ्रीका के सारे देश, खासतौर से इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी ने भारत का और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार जताया है। मिस्र एक ऐसा देश है जिसे डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में डबल हेड भी कहा जाता है। दरअसल मिस्र अरब के साथ ही अफ्रीकी देशों में भी शुमार किया जाता है। भारत अगर यहाँ प्रभाव बढ़ाता है तो वो अरब के साथ अफ्रीका में भी मजबूत हो सकेगा। देखिए, मिस्र का जो दौरा है भारतीय प्राइम मिनिस्टर का, वो कई मायनों में अहमियत रखता है, क्योंकि आप ये देखिए जो अगली नज़र सारी सुपर पावर्स की या रीजनल पावर्स की है वो अफ्रीका के ऊपर है। और मिस्र एक ऐसा देश है जो काफ़ी संपन्न है और उसकी पकड़ भी अफ्रीकन देशों में काफ़ी अच्छी है। अगर आप अफ्रीका हॉर्न की बात करें तो वहाँ डिजिबाउटी या इस तरह के जो बेसेस हैं वहाँ चीन ने भी बना रखा है, अमेरिका ने भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कर रखी है और भारत भी अपना इनग्रेस वहाँ स्थापित करना चाहता है। मिस्र के राष्ट्रपति को भी हमारे यहाँ रिपब्लिक डे फंक्शन पे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था। तो हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हैं और भारत उनको और प्रगाढ़ करना चाहता है, जिससे जो हमारा जियो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है वो और उभर के आए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मिस्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। भारत की मिस्र के बीच संबंध प्राचीन व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक और गहरी जड़ें रखने वाले लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं। अमेरिका के बाद अब मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी कई जगह जाएंगे। इनमें से एक है अल हकीम मस्जिद, जो काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अहम है। ये मस्जिद मिस्र की राजधानी काहिरा में है। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक है। इस मस्जिद का क्या है इंडिया कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है मिस्र की प्रसिद्ध अल हकीम मस्जिद। 11वीं सदी की मस्जिद काफी भव्य और दिव्य है। ये मस्जिद विश्व विख्यात है। दुनिया भर से हजारों लोग इस मस्जिद में रोजाना आते हैं।
अमेरिकी यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र दौरे पर हैं। यहाँ वो अल हकीम मस्जिद में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 जून 2023 को अल हकीम मस्जिद में लगभग आधा घंटा बिताएंगे। ये काहिरा में एक ऐतिहासिक और प्रमुख मस्जिद है, जिसका नाम 16वें फातिमिद खलीफा अल हकीम द्वे अम्र अल्लाह के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद का भारतीय कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विश्व विख्यात इस मस्जिद के बारे में जान लीजिए। साल 990 में फातिमी खलीफा अल अजीज बिलाह निजार ने इसकी नींव रखी थी। साल 1013 में अल अजीज बिलाह निजार के बेटे अल हकीम के शासनकाल में पूरा किया गया था। 1302 में मिस्र में आए भूकंप के कारण अल हकीम मस्जिद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में सुल्तान कलावुन द्वारा इस मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया था। काफी खूबसूरत और आकर्षक है अल हकीम मस्जिद। फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का नायाब उदाहरण है। आयताकार मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है, जिसमें से 5,000 वर्ग मीटर के केंद्र में एक बड़ा आंगन है। मस्जिद के चारों ओर बने दीवार इसे बेहद आकर्षक और खूबसूरत बनाते हैं। मस्जिद के मीनारों के मेहराब को कूफी लिपि से लिखकर सजाया गया है। खूबसूरत और आकर्षक अल हकीम मस्जिद की इमारत ईंटों से बनी हुई है, जिसमें 2 आंगन हैं। इस मस्जिद में दुनिया भर के लोग आते हैं। इसका इंडियन कनेक्शन भी है, उसके बारे में बताते हैं। इस मस्जिद का एक बार फिर से पुनरुद्धार करवाया गया। पुनरुद्धार के बाद इसी साल फरवरी में खोला गया। मस्जिद का पुनरुद्धार करवाने में बोहरा समुदाय का योगदान रहा। बोहरा समुदाय का मुख्य निवास भारत है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने इस भारतीय मुस्लिम समुदाय से वो खासे प्रभावित हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय का मिस्र से और पीएम मोदी का खास कनेक्शन है। हमारे प्रधानमंत्री अल हकीम मॉस्क जाएंगे। ये 11th सेंचुरी का मॉस्क है, जो फातिमिद डायनेस्टी इजिप्ट में थी, उस समय ये मॉस्क बना था। उसके बाद काफ़ी घटनाएं हुई, मॉस्क की तरफ काफ़ी दुर्लक्ष किया गया। पर 1970s के बाद बोहरा कम्युनिटी, जो फातिमिद डायनेस्टी से डिसेंडेड है, उन्होंने ये मॉस्क का रेनोवेशन का काम शुरू किया और उन्होंने 27 महीने में ये काम पूरा किया। और तब से आज तक वो ये मॉस्क को मेंटेन करते हैं और रेनोवेट करते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के मिस्र से संबंध है ही, तो इस समुदाय का भारत में प्रवेश ही मिस्र से माना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र से दाऊदी बोहरा समुदाय का एक जत्था 11वीं शताब्दी में भारत आया था। आज भारत दाऊदी बोहरा समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया। इस दौरान पीएम मोदी का दम दिखा। सड़क से लेकर संसद तक नमो नमो की गूंज सुनी गई। संसद में पीएम मोदी ने जहां आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर सुनाई, तो इंडियन कम्युनिटी को बदलते भारत की तस्वीर दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत बदल चुका है। आज भारत में डिजिटल क्रांति आ चुकी है। भारत मेक फॉर वर्ल्ड बनने जा रहा है। बॉस का सुपर हिट शो अमेरिका में जय हो। मोदी का मंत्र अब मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड। रिश्तों की नई ऊंचाई, हिंदुस्तानियों का जोश हाई। दुनिया में भारत का डंका, सड़क से सदन तक नमो नमो। मोदी विश्व की सियासत में एक ऐसा नाम है
जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जिन्हें दुनिया ने अपना गुरु मान लिया है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन और पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे एक विश्वविख्यात सिंगर हैं और दूसरे एक देश के प्रधानमंत्री। महज 1 महीने के अंदर की ये दोनों तस्वीरें, और इन तस्वीरों में दोनों शख्सियतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। दुनिया में भारत की ताकतवर होती ये तस्वीर है। अभी तक दुनिया में मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती थी, अब शख्सियतें पैर छूने लगी। अमेरिका के स्टेट विजिट के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन से जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका में वे दुनिया की सियासत के आइकॉन बन गए हैं। अमेरिका के चाहने वाले हों या फिर विरोध करने वाले, जब पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में बोलना शुरू किया तो सभी ने 1-2 बार नहीं बल्कि 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पीएम मोदी अमेरिका में 4 दिन रहे और इन 4 दिन की उपलब्धियों को पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, इन 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। रोनाल्ड रीगन सेंटर में इंडियन कम्युनिटी के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी पूरे रंग में दिखाई दिए। भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और कहा कि भारत में विकास तेजी से हो रहा है और पूरी दुनिया के लिए भारत उम्मीद है। बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इस विकास की राह पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब दुनिया के कई मुल्कों में मंदी की आहट सुनाई दे रही है, तब भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और इसके पीछे पीएम मोदी ने बताया कि ये नया भारत है जिसे अपना रास्ता पता है। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री के 10 मंत्रों पर नजर डालें तो पहला मंत्र था मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड, दूसरा मंत्र था विकसित भारत का संकल्प, तीसरा मंत्र था यही समय है, सही समय है, चौथा मंत्र था यूएस में ही होगा
H-1B वीजा रिन्यू। 5वें मंत्र के तहत अमेरिका में नए कॉन्सुलेट खोलेगा भारत। गूगल 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। भारत में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खुलेंगे। जीई भारत में फाइटर प्लेन इंजन बनाएगी। भारत यूएस की दोस्ती को नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा शानदार रहा। पीएम मोदी का न केवल शानदार स्वागत किया गया, बल्कि इस दौरान दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए। अमेरिका दौरे के दौरान 10 बड़े समझौते हुए। फाइटर जेट इंजन के लिए GEHAL समझौता हुआ। भारत में बनाने के लिए MQ-9 प्रीडेटर डील हुई। आर्टेमिस अकॉर्ड समझौते पर मोहर लगी। भारत और यूएस मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की सेफ्टी और शेयरिंग की डील हुई। AI और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर समझौता हुआ। साइंटिफिक रिसर्च पर दोनों देशों के बीच डील हुई। अमेरिका में ही H-1B वीजा रिन्यू होगा, इस पर बात बनी। पीएम मोदी की लोकप्रियता ने उन्हें ग्लोबल लीडर बना दिया है। पीएम मोदी के मजबूत इरादों ने उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बना दिया है। पीएम मोदी के विजन ने उन्हें दुनिया का बॉस बना दिया है। हर किसी को पीएम से ही उम्मीद है, क्योंकि पीएम मोदी के नए विजन ने हिंदुस्तान को तरक्की की उस राह पर खड़ा कर दिया है, जहां से भारत अब विकसित देश बनने के सफर पर निकल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।